हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल पाशा। गाइस, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल एड्स की सीरीज, जहां पर आपको गूगल एड्स के रिलेटेड बहुत सारा डीप कंटेंट मिलेगा, जो कि जॉब सीकर्स, फ्रीलांसर और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको पेड कंटेंट फ्री में मिलेगा। मैंने एक कुछ स्लाइड्स बनाई है, वो स्लाइड्स के थ्रू हम बेसिक जो पिलर्स है गूगल एड्स के, जो कैंपेन के टाइप्स है, उसको हम समझ के लेते हैं। क्या कोर्स मॉड्यूल रहेगा वो हम समझ के लेते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल चीज़ों पे मूव करेंगे, जैसे कि कैंपेन कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। ओके। सो अगर आपके सर्कल में कोई है फ्रेंड वगैरह जो गूगल एड्स सीखना चाहता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो उस तक के इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कीजिए, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेट्स कम बैक। यहाँ पर जॉब सीकर्स के लिए क्या बेनिफिट रहेगा? गूगल एड्स अगर वो सीखते हैं तो ये हाई डिमांडिंग स्किल है। वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे जॉब्स आपको मिलेंगे, इसके सैलरीज वगैरह भी बहुत अच्छी खासी रहती है। लेट मी शो सम एग्जांपल्स। अगर आप गूगल एड सर्च करोगे गूगल के ऊपर, यहाँ पर जाकर के अगर आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शंस मिलेंगे। गूगल एड्स को ही पीपीसी मार्केटियर, परफॉर्मेंस मार्केटियर ऐसे भी कहा जाता है। गूगल एड स्पेशलिस्ट या पीपीसी एक्सपर्ट, इस तरह से भी उसको कहा जाता है। तो अब अगर आप जाकर के चेक करोगे लिंक्डइन के ऊपर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अच्छी खासी कंपनीज गूगल एड्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से बहुत अच्छे लीड्स मिलते हैं। अगर आप नौकरी डॉट कॉम के ऊपर भी जाकर के चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको प्राइसिंग वगैरह समझ में आ जाएगी कि किस रेंज में सैलरी वगैरह मिलती है। सो आप खुद भी जाकर के चेक कर लेना, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। सो दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग दिस कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाई डिमांडिंग स्किल है, हायर सैलरीज मिलेगी, और सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आती है कि अगर आप गूगल एड्स सीखते हो तो सेम चीज़ यू कैन अप्लाई फॉर फ्रीलांसिंग वर्क। किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आपने काम किया तो आप फ्रीलांस वर्क करके वहां से भी साइड अर्निंग कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई लाइक। अगर हम बिजनेस प्रोफेशनल है, अगर आपका एक कोई बिजनेस है और उसको आप ग्रो कराना चाहते हो, आप लीड जनरेट कराना चाहते हो, आप सेल्स लेकर के आना चाहते हो गूगल के ऊपर से, तो ये गूगल एड्स कोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके पास। तो कैसे रहेगा मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम गूगल के ऊपर, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप कंसिडर कर लीजिए कि आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हो या डेवलपर हो, और आप आपकी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो। और जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया कि 2 BHK इन पुणे, तो जो ओनर बायर है वो यही सर्च करेगा कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए 2 BHK इन पुणे। मे बी वो प्राइस के अकॉर्डिंग सर्च करता है, कर सकता है कि मुझे रेंट पे चाहिए, रेडी पोजीशन चाहिए, या इस तरह से वो ऐड कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल 2 BHK फ्लैट अंडर 50 लाख, या फिर यहाँ पर किसी ने ऐड किया 80 लाख। तो गाइस जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपका बिजनेस की वेबसाइट यहाँ पर अगर रैंक करती है टॉप में, तो यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा, और क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, और वहां से इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करेंगे। एंड फिर आपके जो टेली कॉलर है उस पर कॉल करके उसको कन्विंस कराएंगे, साइट विजिट कराएंगे। सो दिस लूप विल गेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ गूगल एड्स। तो अगर आप गूगल एड्स रन करते हो तो आपकी वेबसाइट भी यहाँ पर अपीयर होगी, ये स्पॉन्सर जो दिख रहा है इसके जरिए से। सो दैट द रीजन मैं बता रहा हूँ कि गूगल एड्स आपके बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। या हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, आप रिटर्न भी इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लेक्सिबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, आपको जब चाहे ऑन कीजिए, जब चाहे ऑफ कीजिए। सपोज कि आपको इस मंथ में अच्छे खासे लीड्स आए और आपको नहीं चाहिए कि और लीड चाहिए, तो आप उस टाइम पे उस कैंपेन को पॉज कर सकते हो। फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, जितना भी आप अमाउंट ऐड करोगे वो अमाउंट आप देख सकते हो। पर क्लिक कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, पर लीड कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, कन्वर्जन के हिसाब से कितना आपका पैसा खर्च हुआ है, किस सिटी में, किस कंट्री में, किस डिवाइस पे, बहुत सारा माइन्यूट ट्रांसपेरेंसी गूगल एड्स के अंदर आपको मिलेगी। हाई क्वालिटी ट्रैफिक है। देखो, जब यूजर सर्च करता है गूगल के ऊपर जाकर के, तो उसके माइंड में वो प्रोडक्ट लेने की इंटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, तभी जाकर के वो सर्च करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को लोगो डिज़ाइन करना है मेरे कंपनी के। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लोगो डिज़ाइनर ऑनलाइन इस तरह से सर्च किया, ठीक है। तो मुझे एक लोगो डिज़ाइनर चाहिए, तो मैं इस तरह से सर्च करूँगा और मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके मैं पहुँचूंगा। करेक्ट। सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू ड्राइव रिलेवेंट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। इसलिए मैं गूगल एड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। ओके। हाई क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगा, और उसको आप बहुत माइन्यूट लेवल पे कंट्रोल भी कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि कुछ कीवर्ड्स जो है इररिलेवेंट आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आपको अच्छा ड्राइव नहीं कर रहा है, तो आप उसको नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आगे जा करके सीखेंगे।
तो बेसिक बताना यही है कि गूगल एड्स बिजनेस ओनर्स के लिए भी, फ्रीलांसर के लिए भी और जॉब सीकर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर किस तरह के मॉड्यूल सीखेंगे और क्या क्या कंटेंट आपको आएगा। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स कैसे वर्क करता है, फर्स्ट कैंपेन कैसे सेट करें गूगल एड्स के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे ऐड कॉपी लिखते हैं, कैसे हेडलाइंस हम लिखेंगे। यहाँ पर आप अगर जाओगे तो ये ऐड कॉपीज आप यहाँ पर देख सकते हो। लेट मी कम हियर, या यहाँ पर आ गया मैं, और इसके अंदर आप देखोगे कि हमको गूगल एड्स के डिफरेंट टाइप्स के ऐड कॉपीज दिख रहे हैं। ये है ऐड कॉपी, स्पॉन्सर्ड देख रहे हो, ये स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर है। दीज आर द गूगल एड्स ऐड कॉपी। ओके, यहाँ पर हमको रिजल्ट दिखाई दे रहे। तो ये कैसे हेडलाइन लिखी गई, कैसे ये ऐड कॉपी लिखी गई, ये साइट लिंक्स कैसे बनते हैं, एवरीथिंग वी विल लर्न इन आवर गूगल एड्स कोर्स। ठीक है, सो दिस इज रियली हेल्पफुल। और इसके बाद अगर हमने कैंपेन सेट किए तो कैंपेन के अंदर जो एडवांस सेटिंग्स है उसको हम अंडरस्टैंड करें कि कैसे एडवांस सेटिंग को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी अब मेरा कैंपेन तो सेट हो गया, कैंपेन रन होना स्टार्ट हो गया, तो हमको परफॉर्मेंस भी तो मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो परफॉर्मेंस मेजर करने के कैसे तरीके होते हैं, कैसे हम उसको किस कौन से ओकेआरस रहना चाहिए, कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहेंगे हमारे गूगल एड्स कैंपेन के अंदर, जिसको हम आइडेंटिफाई करके ये कैलकुलेट करिए कि हमारे ये जो लीड है ये अच्छे लीड है, हाई क्वालिटी लीड है या नहीं है। कैसे हम वो क्वालिफिकेशन ऑफ लीड इंप्रूव करेंगे, इन चीज़ों को हम सीखते जाएंगे। ओके, और बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, ये जब हमारे पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको केस स्टडीज बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर ब्रांड को ले लेते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री को ले लेते हैं और उसके अंदर हमने गूगल एड्स की स्ट्रैटेजी कैसे बनाना चाहिए, कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग कैसे क्रिएट करना चाहिए, कैसे हम कीवर्ड को ऐड ग्रुपिंग में करेंगे और उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे हम हेडलाइंस को लिखेंगे, उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे हम ऐड कॉपीज को लिखेंगे, एवरीथिंग वी विल लर्न। ओके, और इवन दो लैंडिंग पेजेस के ऊपर भी हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए जब हम गूगल एड्स रन करते हैं, वो भी हम चीज़ें सीखते जाएंगे। ओके, अब जो है हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर जंप करते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि गूगल एड्स के अंदर किस तरह के एड टाइप्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे दिखते हैं। हम लोग उसको डे टू डे लाइफ में देखते ही है, बट आपको और डिटेल में मैं समझाता हूँ। बट उसके पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि गूगल ये एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। 90% जो है यूजर्स वर्ल्ड वाइड गूगल को प्रेफर करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। आप खुद को ही इमेजिन कर लो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए या कोई सर्विसेज चाहिए तो आप क्या करते हो, गूगल के ऊपर जाते हो, सर्च करते हो। मैं भी वही करता हूँ, राइट। तो मैक्सिमम जो डिसीजन मेकर है वो गूगल को प्रेफरेंस देते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। और अगर वहां पर आपकी वेबसाइट दिखेगी तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर जब भी हम गूगल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो दो रिजल्ट दिखते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक जिसको हम एसईओ ड्रिवन रिजल्ट कहते हैं, और सेकंड होता है पेड जिसको हम गूगल एड्स के थ्रू रिजल्ट चेक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो क्वेरी सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, वहां पर मुझे दो रिजल्ट दिख रहे हैं। एक है ऑर्गेनिक जहां पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं है। ये ऑर्गेनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए ये जो वेबसाइट ओनर है उन्होंने गूगल को कोई भी पैसा पे नहीं किया है, स्टिल उनकी जो वेबसाइट है गूगल टॉप में दिखा रहा है। ओके, अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कंटेंट लिखा है वो एसईओ के गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिखा है। और बहुत सारी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं कि बैकलिंक्स वगैरह, ओल्ड डोमेन और कंटेंट का डेप्थ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़र फ्रेंडली कंटेंट। तो ये सब ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ करने के बाद उनकी वेबसाइट जो है टॉप में गूगल ने प्रेफर की है। अब ये एक डिफरेंट जर्नी है और एसईओ इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, इसको हम बहुत डिटेल में एक अलग सीरीज में समझ के लेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि ऑर्गेनिक फ्री वेबसाइट रैंक कराता है गूगल, जो कि गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। नाउ बट इसको बहुत सारा टाइम भी लगता है क्योंकि हमको compete करना पड़ता है जो ऑलरेडी रैंकिंग वेबसाइट्स है उनके साथ में। नाउ अगर आपका इमीडिएट आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको एसईओ के लिए बहुत सारा टाइम लग रहा है, तो फिर आप गूगल एड्स को इमीडिएटली प्रेफर कर सकते हो और गूगल एड्स के थ्रू आप आपकी वेबसाइट को टॉप में रैंक करा करके वहां से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक और लीड जनरेट करा सकते हो। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है पेड और गूगल एड्स का एग्जाम्पल। आज के इस सीरीज में हम पेड और गूगल एड्स कैसे बनाते हैं, कैसे रन होते हैं, कैसे टाइप्स होते हैं, उसको ही समझ के लेंगे। नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी हमारी एसईओ की, उसके अंदर हम एसईओ का ऑर्गेनिक रिजल्ट कैसे ड्राइव कराना है वो हम समझ के लेंगे। नाउ जैसे आपने गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इस तरह से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा जहां पर हम अलग अलग टाइप के गूगल एड्स के कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सर्च है,
डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है, ऐप है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिमांड जनरेशन कैंपेन है। ये डिफरेंट टाइप के गूगल ऐड के कैंपेन है। अब ये कैसे दिखते हैं सिंपल, मैं पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ। फिर बाद में हम जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसके बाद हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक कैंपेन कैसे सेटअप होता है उसको हम समझ के लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू सर्च ऐड। सर्च ऐड ये टेक्स्ट बेस्ड ऐड रहती है, टेक्स्ट बेस्ड, जहां पर हम कोई यूजर क्वेरी सर्च करता है जिसको हम नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड्स में कहते हैं कि कीवर्ड। ओके, तो कोई कीवर्ड सर्च करता है तो तब हमारी ऐड दिखाना उसको हम सर्च ऐड कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाया था कि जब कोई यूजर सर्च करेगा 2 BHK फ्लैट तो यहाँ पर ये जो ऐड दिख रही है ये टेक्स्ट ऐड है, ये भी टेक्स्ट ऐड है। सो दिस इज नथिंग बट सर्च ऐड। ओके, अब दूसरा ऐड का टॉपिक दिखाता हूं मैं। वहां पर मूव करने से पहले कुछ और भी चीजें इसमें समझ के लेते हैं कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी लीड ड्राइव करने के लिए हम यूज करते हैं सर्च ऐड को। जब भी कोई यूजर एक पर्टिकुलर क्वेरी सर्च करता है इसका मतलब उसके माइंड में कहीं तो फिक्स होता है कि यार मुझे ये चीज लेनी है, ये या ये चीज मुझे खरीदनी है, तभी जाकर के वो क्वेरी सर्च करता है। और इसका जो लीड का क्वालिफिकेशन होता है वो बहुत हाई होता है, कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है बट बहुत वर्थ रहता है। हम वो चीजें सीखते जाएंगे। तो सर्च ऐड समझ में आ गया आपको कि सर्च ऐड कैसे दिखती है। फिर डिस्प्ले ऐड, यहाँ पर डिस्प्ले ऐड मैं रीमार्केटिंग के लिए बहुत प्रेफर करता हूँ, ब्रांड अवेयरनेस वगैरह कराना है तो तब हम डिस्प्ले ऐड को यूज़ करते हैं। लेट मी शो एग्जांपल। यहाँ पर हूँ मैं स्पीड टेस्ट वेबसाइट पे, यहाँ पर आप जो देख रहे हो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो ये कैसे बनाते हैं उसको सेपरेटली में सीखते हैं, बट अभी के लिए बस इतना तो अंडरस्टैंड करते हैं कि डिस्प्ले ऐड होती कैसी है। नाउ उसके अलावा यूट्यूब एड्स, जब हम यूट्यूब पे जाते हैं कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोई वीडियो कंटेंट देख रहे हो, तो वहां पर हमको बहुत सारे एड्स आती है। 5 सेकंड के बाद स्किप करना होता है, कुछ 10 सेकंड के बाद, कुछ 15 सेकंड के बाद। तो दैट इज नथिंग बट यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। ओके, और उसके अलावा शॉपिंग एड्स, अगर हमको कोई प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट, वहां पर हमको इस तरह से एड्स दिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये चीज़ यहाँ पर सर्च किया है, रनिंग शूज़, और इधर मुझे कुछ प्रोडक्ट बेस ऐड दिख रही है जिसमें हमको इमेज दिख रहा है, प्राइसिंग दिख रही है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर परचेस करूंगा, यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं कि अमाउंट के अंदर आपको सर्च करना तो आप ये अमाउंट के अंदर सर्च करोगे। सो दिस इज नथिंग बट द शॉपिंग एड्स। यहाँ पर स्पॉन्सर दिखता है। ये कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम सेपरेटली सीखेंगे। नाउ इसके अलावा जो है ऐप एडवर्टाइजमेंट, कि अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन है, आपका बिजनेस ऐप बेस्ड वर्क करता है और उस ऐप को अगर प्रमोट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप या बुक माई शो, ये अलग अलग टाइप के हमारे ऐप है, उसको अगर मुझे प्रमोट करना है तो मैं वो कैसे प्रमोट करूँगा। या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट डिलीवरी रिलेटेड है या फिर फूड डिलीवरी रिलेटेड ऐप है तो उसको अगर आपको प्रमोट करना है तो कैसे करोगे, उसके लिए हमारे पास ऐप एडवर्टाइजमेंट का एक कैटेगरी होता है। ठीक है। नाउ परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जनरेशन, ये नए कैंपेन के टाइप है और ये गूगल ने अभी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है 2024 के अंदर। बेसिकली परफॉर्मेंस मैक्स ये ऐसे कैंपेन है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर कैंपेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक ही कैंपेन के अंदर आप बहुत सारे टाइप के एड्स बना सकते हो, जैसे कि सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, डिस्कवर, जीमेल, यूट्यूब, ये सभी एक ही पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर रहेंगे। ये मोस्टली उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए हेल्पफुल होता है जो एट ए टाइम बहुत सारे जगह पे अपने ब्रांड को दिखाना चाहता है। ओके, जैसे कि सपोज कर लो कि कोई मूवी है और वो मूवी को डिस्प्ले पे भी दिखाना चाहता है, यूट्यूब के ऊपर भी दिखाना चाहता है या डिस्कवरी में भी दिखाना चाहता है, तब कोई मूवी का ट्रेलर वगैरह है तो वहां पर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। या फिर आपके पास अच्छा खासा बजट है और आप चाहते हो कि गूगल को बता दिए कि आप मेरा ये बजट यूटिलाइज कर लो और मेरे ऐड को हर जगह पे दिखाना स्टार्ट कर दो, तो जितने भी गूगल के नेटवर्क्स है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, गूगल वहां पर आपके ऐड को दिखाता है। तो ये कैसे रन होता है, कैसे बनता है, वो हम बाद में चीज़ें सीखेंगे। डिमांड जनरेशन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर लीड कैप्चरिंग। तो लीड को कैसे कैप्चर करने के लिए हम ये पर्टिकुलर डिमांड जनरेशन कैंपेन भी यूज करते हैं। तो इसके पहले के जो मैंने कैंपेन टाइप दिखाया आपको कि सर्च, डिस्प्ले या फिर यूट्यूब एड्स और शॉपिंग एड्स और ऐप एड, ये जो है पीलर्स कैंपेन है, ये बहुत सालों से गूगल एड्स के ऊपर चलते आए हैं। और ये जो नए कैंपेन है परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जनरेशन, ये नए दो कैंपेन्स गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो गाइज अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। इस वीडियो में हमने ये समझ के लिया कि गूगल एड्स के मतलब डिफरेंस क्या होता है ऑर्गेनिक और पेड के अंदर, गूगल एड्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, वीडियो, यूट्यूब,
ऐप एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे टाइप से होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये तो सब थ्योरेटिकल हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट तो ये है कि गाइज आपको गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसके अंदर हम गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और क्या हमको बेसिक रिक्वायरमेंट लगती है उसके लिए, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। और जैसे गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर हम कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग कैसे बनाना चाहिए, फर्स्ट कैंपेन गूगल का कैसे क्रिएट करेंगे वो हम सीखेंगे, और उसमें बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट सेटिंग्स रहेगी, उसको हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे। बट अभी के लिए दिस इज फाइन। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम समझ के लिए कि गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। अगर आपके दोस्तों तक के इसको शेयर करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यहाँ पर कमेंट बॉक्स भी है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के नीचे, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आप कमेंट करोगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।